क्लास केजी सेकेंडरी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी तक हमने आपके नोट्स कंप्लीट किए थे और आपके जुलाई से लेकर सितंबर तक का हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपको जुलाई टू सितंबर तक के एग्ज़ाम्स बच्चों के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप एग्ज़ाम्स के पहले बच्चों की प्रिपरेशन कराकर फिर उन्हें स्कूल भेजते थे पेपर देने के लिए, उसी तरीके से जब ये पेपर्स आपके घर पर हो रहे हैं तो फर्स्टली तो पेपर्स अगर आपके पास नहीं हैं तो आप स्कूल आकर अपने बच्चों के लिए पेपर्स कलेक्ट कर स्कूल में सबमिट करने के लिए स्कूल आ जाइए और स्कूल से पेपर कलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट जब आपके पेपर्स आप कलेक्ट कर लें तो आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवानी है। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाने के बाद, रिवीजन करवाने के बाद ही आपको सब्जेक्ट का पेपर बच्चों से लेना है और ये पेपर पेरेंट्स को ही घर पर अपने बच्चों से लेना है। तो ये पेपर आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको ये वीडियो सेंड किया जा रहा है। तो फर्स्टली तो आज हम आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट का आप अपने नोट्स ले लीजिए। जुलाई टू सितंबर आपने जितना भी उन्हें कोर्स करवाया है अभी तक, आप उनकी बहुत अच्छे से रिवीजन करवा दीजिए, प्रिपेयर करवा दीजिए। उसके बाद आप उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट करें। फर्स्टली पेरेंट्स ध्यान दें कि पेरेंट्स को यहाँ पर पेन से बच्चे का फुल नेम विथ फादर नेम का राइट करना है, सेक्शन एंड रोल नंबर। यहाँ पर आपकी 50 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि आप हर क्वेश्चन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। उन्होंने आराम कोर्स कंप्लीट किया है, अपने नोट्स अगर अच्छे से कंप्लीट किए हैं तो ये पेपर वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 दिया हुआ है जो है सी द पिक्चर एंड फील द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स देख बच्चों से आइडेंटिफाई करवानी है और फिर वो पिक्चर किस लेटर से स्टार्ट होती है, यानी कि उस इमेज का जो भी नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है आपको वो लेटर यहाँ पर बच्चों से राइट करवाना है। वो सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं, फुल। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको इमेजेस दी हुई होती है कैट की, तो आपको कैट की फुल स्पेलिंग जैसे कि CAT कैट राइट करवाया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर राइट करवाना है। जैसे आपको फर्स्ट इमेज यहाँ पर दी हुई है फ़ैन की, तो आपको फ़ैन की फुल स्पेलिंग यहाँ पर बॉक्स में राइट करवानी है। नेक्स्ट है पेन, नेट, हैन एंड मैट। आपके साउंड वर्ड्स हमने रीड किए, A, E, O, U, साउंड हमने आपके 5 साउंड वर्ड्स जो रीड किए हैं उन साउंड वर्ड से रिलेट करती हुई ही यहाँ पर इमेजेस आपको दी हुई हैं। तो आपको उन साउंड वर्ड्स की हेल्प से और यहाँ पर ये पिक्चर्स बच्चों को आइडेंटिफाई करवाते हुए फुल स्पेलिंग यहाँ बॉक्स में राइट करवा कर कंप्लीट करवानी है। ध्यान रहे कि फर्स्ट लेटर आप कैपिटल राइट करवाएं और आप हो सके तो आप कर्सिव राइटिंग में ही यहाँ पर राइट करवाएं। फिर सेकंड आपको यहाँ पर दिया हुआ है मैच द पिक्चर विथ देयर नेम एंड रीराइट इन कर्सिव। आपको यहाँ पर बच्चों से फर्स्टली इमेजेस आइडेंटिफाई करवानी है। इमेजेस आइडेंटिफाई करवाने के बाद इट्स जैसे कैट, फैन, नेट, बेल, बैग। जब वो इमेजेस अच्छे से आइडेंटिफाई कर दें उसके बाद आपको यहाँ पर उनसे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये रीड करवाने हैं। FAN फैन, NET नेट, CAT कैट, BAG बैग, BELL बेल। पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको बच्चों से रीड करवाना है। आपने अभी तक उन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई होगी तो वो इजीली इसे रीड कर आपको बता देंगे। फिर अब आपको क्या करना है, आपको करेक्ट पिक्चर से करेक्ट नेम मैच करवाते हुए इसे कंप्लीट करवाना है। जैसे फर्स्ट आपको दी हुई है कैट, तो आपको यहाँ पर एक एक स्पेलिंग उसे रीड करवा कर कैट की स्पेलिंग सर्च करवा कर उसे मैच करवा कर पूरा करवाना है। देन फैन, नेट, बेल एंड बैग, आपको एक एक स्पेलिंग उनसे रीड करवानी है और करेक्ट पिक्चर से करेक्ट स्पेलिंग को मैच करवा कर आपको इसको पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर जब आपका ये पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए फिर अब आपको करना है रीराइट इन कर्सिव, यानी कि आपको सही इमेज के सामने सही बॉक्स में सही स्पेलिंग लिखकर इन कर्सिव राइटिंग आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दी हुई थी कैट की इमेज, तो कैट का जब आपने सही स्पेलिंग से मैच करवा लिया है तो आपको यहाँ पर कैट के सामने वाले जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें सही स्पेलिंग, जैसे कि यहाँ कैट आपको दी हुई है तो यहाँ पर आपको कर्सिव लेटर्स में कैट की स्पेलिंग यहाँ पर राइट करवानी है।
इसी तरीके से नेक्स्ट फ़ैन, तो यहाँ पर आपको फ़ैन की स्पेलिंग से मैच करवाने के बाद फ़ैन की स्पेलिंग यहाँ पर राइट करवानी है एज इट इज़ नेट, बेल एंड बेग। और ध्यान रहे कि आपको कर्सिव लेटर्स में राइट करवाना है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपको जो दिया हुआ है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स जो ऐड कर कर राइट करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट लेटर है N+UT, तो NUT आपको ज्वाइन करवाते हुए तीनों लेटर्स को यहाँ पर साथ में राइट करवा कर उनसे रीड करवाना है। इसी तरीके से HUT, तो यहाँ पर आपको तीनों लेटर्स साथ में राइट करवाना है HUT हट, एज इट इज़ CAR कार, J+UG, B+UG आपको यहाँ पर वर्ड ज्वाइन करवाते हुए यहाँ राइट करवाना है और उनसे रीड करवाना है। फिर जब आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाए इंग्लिश का, तो आप पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है राइट सिमिलर साउंड वर्ड्स इन पेयर, यानी कि आपको क्या करना है, आपने अपने साउंड वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आपको सिमिलर साउंड यानी कि जिन भी वर्ड्स का साउंड कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो, वो वर्ड्स को आपको पेयर करवा के यहाँ राइट करवाना है। उसके लिए पहले आप उनसे वर्ड्स रीड करवा लीजिए। मैप, लेग, बैट, लैप, फैन, रैट, एग, पेन। हमने उनमें प्रैक्टिस करवाई है राइमिंग वर्ड्स में, तो उन्हें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैप, तो मैप के जैसा ही यहाँ पर कौन सा साउंड है, लेग, बैट, लैप, तो मैप, लैप। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पेरेंट्स को बता रही हूँ। इसी तरीके से आपको ध्यान रखवा कर एक राइमिंग वर्ड्स और सिमिलर साउंड वर्ड्स को पेयर करवाते हुए यहाँ 4 लाइन्स में राइट करवा कर कंप्लीट करवाना है। ध्यान रहे आप कर्सिव राइटिंग्स में और फर्स्ट लेटर आप यहाँ राइट करवाइए। तो इसी तरीके से आपको वर्ड्स के पेयर बनवाने, उनसे रीड करवा कर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर कंप्लीट करवा कर राइट करवाना है। फिर जब आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप 5th क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर आपको 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान रहे कि अगर आप वीडियो को बीच में पॉज करवा कर एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए, उसके बाद ही आपको आगे वाले प्रश्न पर जाना है। क्वेश्चन 5 आपको यहाँ पर दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको एक करेक्ट वर्ड चूज़ करते हुए उसे कंप्लीट करवाना है, जिसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है अ हैट ऑन अ, तो अ हैट ऑन अ आपको दिया हुआ है मैट और रैट। तो अ हैट ऑन अ, तो मैट पर या रैट पर, यानी हैट यानी कि टोपी, कैप किसके ऊपर है, हैट, मैट पर या रैट पर। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर उनसे राइट करवाना है। एज इट इज़ सेकेंड आपको दिया हुआ है जैम इज़ इन अ डैश कार इन जार, जैम, तो अब जैम कहाँ पर होता है, कार या जार। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर या राइट करवाना है। फर्स्टली आप बच्चों से अच्छे से पूछ लीजिए, उसके बाद आप उन्हें स्पेलिंग्स यहाँ पर राइट करवाइए। नेक्स्ट है अ मैन डैश द कैट, यानी कि मैन क्या कर रहा है कैट से, सिट या बिट। तो हम अब इंसान कैट के ऊपर तो सिट यानी बैठ नहीं सकता, तो क्या बिट यानी कि, तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर राइट करवाना है। 4th है अ डैश कैट, तो कैट कैसी है, मैन और फैट, तो मैन और फैट आपको दोनों अक्षरों का मीनिंग, मैन यानी इंसान आदमी और फैट यानी मोटी। तो यहाँ पर कैट कैसी है, तो आपको यहाँ पर आंसर उनसे फील करवाना है। फिर है अ बिग, फिर है टिन एंड विन, तो अ बिग टिन, अ बिग विन तो नहीं होगा, टिन यानी कि, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर फील करवाना है। अ बिग, तो बिग क्या है, टिन या विन, तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ फील करवाना है। 6th है अ डैश कार, तो रेड और हेन आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कार कैसी है,
रेड है या हैन? अब रेड यानी लाल और हैन यानी मुर्गी, तो कार लाल यानी रेड होगी या मुर्गी हैन होगी? तो आपको करेक्ट आंसर फिल करवा कर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करवाना है। जब आपका प्रश्न क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाए देन आप क्वेश्चन 6 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, मैच द एक्शन। तो यानी कि आपको एक तरफ एक्शंस दिए हुए हैं, आपको उनसे मैच करवानी है। आप उन्हें इमेजेस आइडेंटिफाई करवा लीजिए। इमेजेस आइडेंटिफाई करवाने के बाद आप उनसे वर्ड्स भी रीड करवा सकते हैं। इट्स अ BRUSH ब्रश, EAT ईट, COMB कॉम्ब, BLOW ब्लो, CLOSE क्लोज। तो अब ब्रश का, और फिर इसी तरीके से आपको सेकंड साइड आपको जो लेटर्स और इमेजेस दी है आपको वो भी उनसे रीड करवानी है। इट्स अ YOUR योर, EYEI योर आई। फिर नेक्स्ट है YOUR योर, TEETH टिथ योर टिथ। थर्ड THE द, BALLOWN बलून, द बलून। YOUR your, HAIR hair, and YOUR your, FOOD food, your food। अब हम ब्रश कहाँ करते हैं? तो ब्रश किस से मैच होगा? यहाँ पे ब्रश कौन सी एक्शन से रिलेट करता है? तो आइज, नो। योर टीथ, यस। तो ब्रश योर टीथ ये कंप्लीट सेंटेंस एक्शन वर्ड है। तो इसी तरीके से पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको करेक्ट एक्शंस के साथ में यहाँ पर इमेज कर कंप्लीट करवाना है। तो ब्रश का यूज़ कहाँ करते हैं हम? योर टीथ, यानी हम टीथ को ब्रश करते हैं, तो आपको इन्हें मैच करवा कर पूरा करवाना है। नेक्स्ट है ईट। तो ईट यानी खाना, तो हम क्या खाते हैं? योर आई, द बलून, योर हेयर एंड योर फूड। तो फूड यानी खाना, तो आपको ईट। फिर नेक्स्ट है कॉम्ब। तो कॉम्ब यानी कंघा करना, तो कॉम्ब हम क्या करते हैं? आइस, बलून और हेयर। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक लाइन के लिए, एक एक सारे ऑप्शंस बच्चों से पूछने और सही आंसर, सही ऑप्शन पर आपको मैच करवा कर उसे पूरा करवाना है। फिर नेक्स्ट है आपको ब्लो यानी फुलाना। तो हम क्या फुलाते हैं? अब हमारे पास ऑप्शंस बचे होंगे द बलून एंड योर आई। तो अब ब्लो हम किसे करते हैं? तो आपको करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट है क्लोज। तो क्लोज हम किसे क्लोज करते हैं? योर टीथ, आई या बलून। तो आपको करेक्ट क्लोज योर आई ऐसे बच्चों से कंप्लीट करवा कर इन एक्शन वर्ड्स और इन लाइंस को कंप्लीट करवाना है। फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8 नंबर, फील द मिसिंग लेटर्स इन कर्सिव। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने उन अल्फ़ाबेट्स कर्सिव राइटिंग में सिखा दिए हैं, इन कैपिटल लेटर्स एंड ऑल्सो इन स्मॉल लेटर्स। तो आपको अल्फ़ाबेट्स कर्सिव राइटिंग में उनसे राइट करवाते हुए कंप्लीट करवाने हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है M। तो आपको M के बाद जितने भी लेटर्स M, N, O, P, Q, R, S, T ये सारे लेटर्स आपको कर्सिव राइटिंग्स में उनसे यहाँ पर राइट करवा कर पूरा करवाना है। अगर उन्हें बीच में से बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे A से स्टार्ट कीजिए, A से पूछना स्टार्ट कीजिए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। फिर M के बाद अब क्या आया? वो लेटर्स आपको एक एक लेटर पूछते हुए यहाँ पर कर्सिव राइटिंग में राइट करवा कर पूरा करवाना है एज इट इज़। नेक्स्ट E के बाद वाले जो लेटर्स हैं A, B, C, D, E, F। E के बाद हमने क्या लेटर्स बोले? आपको एक एक लेटर पूछकर यहाँ पर लेटर्स फिल करवा कर अपना इंग्लिश का पेपर बच्चों से पूरा करवाना है। ध्यान रखें कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जा चुका है। इसके बाद आप बच्चों को एक अच्छे से रिवीजन करवा दीजिए, सब कुछ अच्छे से समझा दीजिए, फिर आप उनका पेपर लेना स्टार्ट कीजिए जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकें।